हेलो जी, आज वाली वीडियो MLM पे है और तुम सभी को पता होगा कि MLM क्या है। मैं स्टार्टिंग इस चीज से करना चाहता हूँ कि MLM एक ऐसा स्कैम है जिसके अंदर हमारे देश भर में 24 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी लाइफ सेविंग्स खो चुके हैं और कल को तुम्हारा कोई पड़ोसी आके तुम्हें इस स्कैम में खींच लेगा। इस स्कैम के बारे में छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी तक सबको पता है, लेकिन सोचो जिस चीज को हम इतना ओपनली स्कैम बोल देते हैं कि तो चूतिया आना रहा, उसके बाद भी वो इतने साल से हमारे देश में चले जाते हैं। रोज नए नए नाम आ जाते हैं, कभी पिरामिड स्कीम आ रही है, कभी डायरेक्ट सेलिंग आ रही है, नए नए नाम से ये लोग लूपहोल्स क्रिएट कर करके आपको खींचते हैं। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि जो आप ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहे हो किसी के कहने पे थोड़े से कमीशन के चक्कर में, वो भी एक MLM का पार्ट हो सकता है। तो मैं बस तुम लोगों को आज अवेयर करना चाहता हूँ फिर से, जो कि मेरा काम है। और आज की वीडियो के एंड में मैंने एक छोटी सी स्पीच तैयार करी है, तो प्लीज अगर तुम इस स्कैम को हमेशा के लिए समझना, दूर करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड ट्रस्ट मी, इसके अंदर बहुत फन भी है, क्योंकि MLM वालों को लगता है कि ये कंपनी बना रहे, लेकिन असल में तुम लोग सिर्फ मीम्स बनाते हो। मैं इस लेजेंडरी एक्सपोस्ट को शुरू एक लेजेंडरी मीम के साथ करना चाहता हूँ। कल सुबह 9:30 बजे ठीक यहाँ पहुंच जाना अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ठीक सुबह 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। 9:30 हो गया, अरे लेट पूरा 15 सेकेंड। 1 मिनट, मेंढी पालन डे रोज किया था तेने अंग्रेजी दीप में ही। चाय चाय चाय। क्या हो गया? कुछ नहीं। पैसा कमाना है, बड़ा यूट्यूबर बनना है, वो पॉसिबल नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है। लेकिन अगर तुझे पैसा कमाना है, जैगवार चाहिए, कार कौन सी चाहिए? मारुति सुजुकी। जिसको रोस्ट किया तेने तेरे वीडियो के अंदर, उसके पास कौन सी है? डिफेंडर। कुकुरा इंसान को और वीडियो में रोस्ट करता है, उसके पास कौन सी है? नहीं पता, नाम ही नहीं पता। इस घड़ी खरीदनी है ना? खरीदनी है। तो मैं तेरे को एक स्कीम बताता है। स्कीम ये है कि मैं तेरे को एक सब्सक्रिप्शन दे देगा, छोड़ा था। उसके बाद तेरे को लोगों को प्रोडक्ट बेचने हैं, लोगों को ऐड करना है। 1 लोग से 3 लोग, 3 लोग से 9 लोग, 9 लोग से 81 लोग, 81 लोग। MLM स्कैम ना माउथ पब्लिसिटी। इस स्कैम के अंदर ना ज्यादातर लोग ऐसे ऑनलाइन नहीं फंसते हैं कि एक पोस्ट देखी और बोले अरे स्कॉर्पियो खरीदवा। स्कॉर्पियो की तो बात ही नहीं होती, लैम्बोर्गिनी खरीदवा दे। तो इसके अंदर ना ऐसे ऑनलाइन पोस्ट से कम फंसते हैं लोग, इसके अंदर फंसते हैं ट्रस्ट की वजह से, अपनों की वजह से। कोई गली का दोस्त हुआ, स्कूल का दोस्त हुआ, कोई कजन ब्रदर हुआ, इनकी वजह से आप फंसते हो। क्या होता है कि कोई बंदे ने बोला कि भैया कल सेमिनार है, वहां पे आ जाना, आपकी लाइफ चेंज हो जाए। फिर आप वहां पे जाते हो, आप देखते हो कि 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग खड़े हैं, तालियां बजा रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि चूती के लिए हम तालियां बजा रहे हैं। वहां पे जाके जैसे ही एक 3 पीस सूट पहना हुआ एक बंदा आएगा, आपको लगे ये, लेकिन फिर सभी लोग आप देखोगे उसको हार पहना रहे हैं, उसके पैर पड़ रहे हैं, उसके जूते चाट रहे हैं, और वो स्टेज पे चढ़ के भाषण देगा। ऐसा नहीं लग रहा कि भैया किसी क्लब वब के अंदर थोड़ी देर पहले ऐसे वाइन सप्लाई कर रहा था, सर पानी लेंगे, 2 मिनट के अंदर भाग के आया और यहाँ पे जो बेटे बेरोजगार लोगों की फौज इकट्ठी करके तालियां पिटवा के एकदम कैट वॉक की जा। देखो मैं ऐसा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन तुम MLM के जब किसी करोड़पति को देखोगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार इसका ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं होगा। इनके कोट, इनके कलर, इनको पता भी नहीं होता है कि किस टाइप का सूट इन पे जम रहा है, नहीं जम रहा है, ढीला है, कट्टा, बस कोट। इनको ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर अगर आपने 3 पीस पहना है तो वो सबूत है कि तुम तो अमीर ही हो भाई। सारे स्कूल के आसपास से बेरोजगार बच्चों को पकड़ा, पैसे कमा, पैसे कमा। चलो ऐसे इतने लोंडो को अलग अलग व्हाट्सएप पे मैसेज भर भर के एक संडे सुबह 11 बजे एक हॉल में इकट्ठा किया गया। उन बच्चों के सामने उन फुद्दू लोगों का इतना गंदी तरीके से स्वागत किया जाए कि उनको मानने में मजबूर कर दे कि कुछ तो है। ये ये हार, फूल और ब्लेजर भाड़े पे लेने के लिए 3 बंदों के सब्सक्रिप्शन लग गए। और अब अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि भैया इतने ग्रैंड स्वागत के बाद स्टेज पे चढ़ के हार माला पहन के क्या बातें होगी, तो वो करेंगे भैया मोटिवेशन। मैं एक दिन में 1 करोड़ कमाता हूँ और अडानी अंबानी तो यहाँ पे लगे, मैंने ये कार खरीद रखी है, मेरा तो पर्सनल जेट है, मेरी फैमिली तो वहां पे घूमती है, और ये सब मैंने अचीव किया है MLM से। भाई मैं आ गया।
शाबाश थोड़ी- लाडले, आगे शाबाश। होने की स्कीम बताओ ना। स्कीम बस ये कि तेको अपने अंदर 3 लोग जोड़ने हैं। और वो 3 लोग जोड़ेंगे 9 लोग हो जाएंगे। और आगे वो 9 लोग जोड़ेंगे 27 लोग हो जाएंगे। और आगे 27 लोग, अगर 27 लोग जोड़ेंगे तो 81 लोग हो जाएंगे। और आगे। ये इतनी मैथ्स आती तो क्या मार नहीं करता मैं तेरी भी। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग तो मेरा मंथली टर्नओवर पहले एक नाप बड़ा थोड़ा सा ब्लेजर पहन लेते हैं। 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू क्या बोल रहा हूं मैं? पॉइंट वैल्यू बिजनेस वॉल्यूम जिसे आप बोलते हैं 100 करोड़ से ऊपर रहता है। 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है। 1 तारीख की सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल होता हूँ। 10 बजे मैं एमरल्ड होता हूँ। लगभग 11 साढ़े 11 बजे स्टार एमरल्ड होता हूँ। दिन में 2 बजे के आसपास मैं रूबी होता हूँ और शाम को 4 बजे मैं स्टार रूबी बन जाता हूँ और रात को 9-10 बजे तक मैं सफायर बन जाता हूँ और नेक्स्ट डे शाम तक आते आते मैं स्टार सफायर हो जाता हूँ। ये मेरे 1 या 2 दिन का बिजनेस है। अभी पूरा महीना बाकी है। पूरा महीना अभी काम करना बाकी है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप लेके स्ट्रक्चर ऐसा फेंको सामने वाला लपेटना ही बंद कर दे कि इतना तो झूठ नहीं बोलता यार कोई। मतलब अगर तुम लोग समझ नहीं आ रहे हो कि डायमंड सफायर क्या लेवल है जी, लेवल सबके निकलेंगे। पर अगर तुम लोग इंसान हो, तुम लोग रोटी सब्जी खाओ और थोड़ा सा इतना सा भी दिमाग है तो तुम्हें पता है कि 100 करोड़ कमाने वाला बंदा ऐसा कोट पहन के इतनी पब्लिक के बीच में ये बकचोदी तो नहीं करता। अगर कोई बंदा 1 करोड़ भी कमा वो नहीं बताएगा भाई। उसको पता है कि टैक्स भरना है, टैक्स चोरी भी करना है, इतना कुछ करना है। तो ऐसे ओपनली जाके कोई अमीर आदमी पर ठीक है, स्टिल तुम लोग बैकग्राउंड में अगर सुन रहे हो तो तालियां बज रही है। लोगों को विश्वास है कि ये आदमी जिसने ब्लेजर भी छोटा पहन रखा है ये 100 करोड़ कमाता है। तो फिर ऐसे लोगों का चूतिया ना कटे तो क्या कटे चोई साहब। ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। दूसरी चीज कि कोई आदमी अगर तुम्हें बढ़ चढ़ के बता रहा ना कि मैंने ये कमाया, मैंने ये इसका मतलब उसको कोई ना कोई चीज तुम्हें सेल करनी है। और ये चीज सिर्फ MLM के सेमिनार्स तक नहीं है। अगर तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो और कोई पर्सन आया कि यार भाई मैंने स्टॉक मार्केट में आज 2 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, तो वो तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा है कि आगे जाके वो तुम्हें कुछ ना कुछ सेल करे। फॉर अ फैक्ट मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो लोग बड़ी बड़ी स्पीचें दे रहे हैं, इन्होंने ये स्पीच दे के अपने अंदर बहुत सारे बच्चों को, गरीबों को फंसा लिया। इन्होंने अगर 200 लोगों से भी 10,000 20,000 ले लिए तो इन्होंने कमाया भाई। ये तुम्हें अपने भाड़े की गाड़ी और ब्लेजर दिखा सकते हैं, लेकिन तुम इनके लेवल पे पहुंच के 200 लोगों का फुद्दू काट पाओ इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर तुम लोगों ने मेरी बातों को नोटिस किया हो तो मैंने यहाँ पे अभी तक इस वीडियो के अंदर ये बोला ही नहीं है कि इन लोगों ने प्रोडक्ट सेल किए होंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि इन लोगों ने किसी लड़के को रिक्रूट करा होगा, उससे पैसे लिए होंगे। बेसिकली ये कंपनियां लीगल नहीं है, बट ये लोग फिर भी सेफ हो जाती है ये कह के कि हम डायरेक्ट सेल करते हैं। हम तो भैया प्रोडक्ट ना, ठीक है, ये महंगा सा प्रोडक्ट, ये जो शैम्पू है, ये जो हर्बल पाउडर है, ये जो है तुम्हारे बाल उगा दे, इसको डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। और ये लूप होल है कि इनको कोई अरेस्ट नहीं कर पाता। बट वही ये 30 रुपए का साबुन 100-200 रुपए में बेचने के बाद भी मैंने इस पूरी वीडियो में नहीं बोला कि ये प्रोडक्ट बेच के अमीर बने। ये कैसे अमीर बने? अपने नीचे और लोगों को इकट्ठा करके और उनसे ज्वाइनिंग के नाम पे जो फीस लेते हैं उससे। बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पिरामिड स्कीम है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, जो कि 2021 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉस के हिसाब से इलीगल है। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई जब इनके प्रोडक्ट इतने महंगे हैं, बिकते नहीं है, तो ये लोग किस बेसिस पे प्रमोशन करते हैं? जितने लोग आपने अपने अंदर ऐड करे उतना लेवल आपका बढ़ता गया। और अगर आप सही से सोचो तो जितने लोगों को आप चूतिया बना रहे हो उतना लेवल आपका बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ रहा है, आपने कितने सारे लोगों के सपनों के साथ और उनको चूतिया बना के मैनिपुलेट बना के लूटा है, वही लेवल है। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉरएवर में 2 चीजों का बिजनेस है, खड़े रहने का और दूसरा खड़े रहने का अपने ड्रीम्स के साथ। अगर आपके सपने स्ट्रॉन्ग है ना तो उन्हें कहते हो आपको कोई नहीं रोक सकता उन्हें पूरा करने के लिए। क्योंकि फॉरएवर लिविंग में ना मुझे आने से बहुत सारे लोगों ने रोका, जिसमें खुद जितने भी तुम लोग इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे वीडियोस देखोगे ना MLM वाले के, सब के सब Tier 3 सिटी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो बंदे शहर में उनको पता है चूतिया बना रहा है, लेकिन वहां के लोगों को सपने बेचना इज इजी। बट एक प्रॉब्लम की बात ये है कि जितने भी बच्चे हैं सब खड़े हैं, हाईली डाउट के ये लोग कैसे इकट्ठे करते होंगे पैसे भाई अपनी फीस भरने के लिए, अपने कोचिंग्स के। लेकिन वहां पे इनको एक बंदा कोचिंग के बाहर सपने बेच गया। भाई ये क्या करेगा पढ़ लिख के साले तू? इससे बढ़िया तो ये 20-25 हजार रुपए इस कंपनी में लगा दे, लेवल इंक्रीज कर और पैसे कमा भाई, अपनी कार निकाल यार। तू चल मेरे साथ सेमिनार में। आप ये देखो कि एक लड़का जब इसमें आता है और उसको जब तक रियलाइज होगा कि वो कर क्या रहा है, वो 1-2 साल के बीच में उसकी सेविंग्स तो गई, उसका टाइम गया, जो उसकी डायरेक्शन सही चल रही थी कोचिंग कॉलेज स्कूल वाली, वहां से भी भटका दिया उसको। सबसे पहले गुड ETM जी, लोगों ने क्या कहा था, चोई साहब ने जब से मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया ना MLM से, तब से मैंने मेहनत की।
लेकिन लोगों ने कुछ भी करा, लोगों ने कहा चोर है जी, लोगों ने कहा लुटेरा जी, पैसे लेके भाग जा। लेकिन आज, अरे मेरी बीवी ने मेरे को कहा कि तुम पैसे डुबाओगे, लेकिन आज जैसे तैसे जी वोल्क्सवैगन वर्टस मेंटेन कर रहे हैं। और एक बात भाइयों, ये कार मेरी अकेले की नहीं है। तो MLM एवरीबॉडी, जहां पे लोग कुत्ते ऐसा बेइज्जत होते हैं पर आपस में फुल इज्जत बांटते हैं। खैर वो तो यूट्यूब पे भी होता है। एंड लोग एक दूसरे को इज्जत इतना देते हैं कि बस मुंह में देना बाकी रह जाता है, मिठाई, वो भी हार के साथ। भाई 5 साल से बेरोजगार है। ओए मेरी तरफ क्या देख रहा है? क्रेजी दीप की वीडियो में हूं मैं। दिस इज ले द इनकम्प्लीट मैन। ये किस हाथी का हार लेके आया? और ये क्या है रे? हाँ, किसी के पाइप की दुकान में ये सब मुजरा चल रहा है। तारीख की सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल होता हूँ, 10 बजे मैं एमरल्ड होता हूँ, लगभग 11 साढ़े 11 बजे स्टार एमरल्ड होता हूँ, और रात होते होते मैं मंदिर के बाहर का भिखारी बन। क्या? अच्छा, असली वाला पोजीशन नहीं बोलना था। 3 डायमंड है, जिसमें से 2 डायमंड मेरे ग्रुप में, एक इधर और एक इधर है, और दोनों का टर्नओवर 50-50 करोड़ से ऊपर का रहता है। भाई पहली बात तो ये किसी का संगीत समारोह का हॉल बुक करना बंद करो। बेसिकली ये लोग टियर 2 टियर 3 सिटीज के लोगों को फंसाते हैं। कोई रचित अपने ऑडियंस को संभाल, और फिर उनको बड़े सपने दिखा के 4-5 हार पहना के फंसा लेते हैं। इसलिए अपने मेहनत पे भरोसा रखो एंड कोई शॉर्टकट मत ढूंढो। अब जैसा कि मैंने तुमको बताया कि ज्यादातर ये लोग टियर 3 के लोगों को, जो गांव से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को टारगेट करते हैं। और वहां पे 2 चीजें बहुत चलती है, एक तो भैया पैसा, शो ऑफ, ये कार ले ली, वो कार ले ली, या फिर इमोशंस। मेरा बाप गरीब था और आज मेरा बाप को 50 लाख की गाड़ी में झाड़े कटाने भेजा। समझ रहे हो ना यार, हर चीज का तुमको साला वीडियो दिखाना पड़ता है। ये मेरी माँ ना 10-10 रुपए बचाती थी रिक्शे के। अभी मई में पिछले साल इनका बर्थडे था। मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मैं किसी को देख के बता सकता हूँ कि वो प्रिविलेज्ड फैमिली से आता है कि नहीं आता, और मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। और ये बात अगर ये मैडम इस वीडियो को देख रही है तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि तेरी माँ पहले से अमीर थी और तेरा बाप भी अमीर है। बट यहाँ पे नोटंकी करके गरीबों की जेब से 10-10 हजार रुपए भी तो निकालने हैं जी, तो कर लो। तो इनको ऐसी सुनार की वहाँ ले गई, मनोहर लाल ज्वेलर है, अच्छा जाना माना, वहाँ 3.5 लाख रुपए की गोल्ड की चेन दिलवा के लाई। क्या वो देता साला? अमीर लोग अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवा, घुमाए फिरा, उनको बहुत कुछ दे, लेकिन कभी गिनाए ना। लेकिन ये एक चेन क्या दिला दी अपनी माँ को, साली 10,000 लोग देखो यार, ये चेन दिलाई है मैंने। पर आपने उन गरीबों के जेब से उनकी सेविंग निकलवा के तो दिलाई है, ये भी तो बोल। अगर तू प्रैक्टिकली देखे तो तेने कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा, तेने उन लोगों की जेब से उनकी सेविंग निकाली, अपना कट रखा, बाकी का अपने बॉस को दिया, और तेने तेरी माँ के सोने की चेन बनवाई। तो इसके अंदर शो ऑफ करने वाली कौन सी बात है बहन? टियर 3 या गाँव वालों को टारगेट करने के साथ ये लोग टारगेट करते हैं किसी अनपढ़ को, कम पढ़े लिखे बंदे को। और इसीलिए तुम लोग देखोगे कि जब भी कोई MLM वाला बंदा सर जो है अपने लेवल अप करने की बात करता है तो वो ज्यादातर ये बोलता है कि मैं तो 3री फेल हूं जी, 4थी फेल हूं। लेकिन आज देखा होगा तुम लोगों, नोटिस किया होगा, ठीक है, ये लोग पहले किसी गरीब को टारगेट करते हैं, उसके बाद सिंपैथी के नाम पे। जो अमीर पैदा होता है बदनसीब होता है मेरी नजर। उसके पास साला कुछ रह नहीं करने के। धीरू भाई अंबानी का पोता क्या उखाड़ लिया बताओ? वो देखो पूरा उखाड़ देगा वो। अधिक से अधिक यही करेगा कि कभी मोटा हो गया तो पतला हुआ, पतला हो गया तो मोटा हो। नहीं हो पा रहा है पतला, सॉरी। सही गलत उसके बाद करने के लिए क्या रहा? अपने बाप की कंपनी और आगे बढ़ाएगा, खाती। अमीर खानदान में पैदा होने वाले लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। दुर्भाग्य है उनका। अगर किसी को लगता है कि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ हूं और मेरे साथ बढ़िया नहीं हुआ, साला सबसे अच्छा तेरे साथ हुआ है। क्या बात है भाई, क्या बात है। यही बोल के मैंने राजू पंक्चर वाले को इतना पंप अप कर दिया और उसकी सेविंग के 10,000 रुपए भी ले लिए। बड़े भाई के हिसाब से गरीब पैदा होना सौभाग्य की बात है, तो ये गरीबों को और लूटते हैं और गरीब कर देते हैं। देखो भाई, सबको पता है कि इनकी स्पीच बकवास होती है। देखो बुरा तब लगता है कि जब ये इनकी स्पीच देते वक्त जो दूसरे प्रोफेशन है, इंजीनियर्स, डॉक्टर, उनको नीचा दिखाते हैं। लोग बोलते थे डॉक्टर बन जाएगा, अच्छी स्टेबिलिटी आ जाएगी, दबा के इनकम कमाएगा। मैंने उस समय पूछा था कितना, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, बोला 10 लाख। मेरे दोस्त, आज इंडस्ट्री की ताकत है कि मैं
काम करूं या ना करूं, कोई सा महीना नहीं होता जिस महीने 30 लाख से कम की इनकम आती हो मेरे अकाउंट में। पर जब तेरी माँ बीमार पड़ जा तो तू उसको बैंक लेके जाएगा कि डॉक्टर साहब के पास लेके जाएगा? पहली बात कि इस चूते को कौन कह रहा है कि डॉक्टर सिर्फ 10 लाख की कमाए? इन लोगों की में आज तक मैंने कभी ये नहीं देखा कि एमएलएम वाला कोई बंदा अपनी जो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते हैं उसकी रिसिप्ट दिखा दे कि देखो भाई मैं इतना टैक्स भरता हूँ। और ऐसा नहीं है दिखाना इलीगल है, अक्षय कुमार और ये लोग तो ज्यादातर भरते हैं और फ्लेक्स करते हैं इस चीज का। उन लोगों को देशभक्त वाली फीलिंग आती है, वो लोग उसको पीआर में भी यूज करते हैं। तो जब तुम लोग इतना कमा रहे हो तो इनकम टैक्स की जो फाइलें है उसके स्क्रीनशॉट से डालो थोड़ा प्रोफाइल पे, लेकिन नहीं, पढ़े लिखे प्रूफ तो भैया पढ़े लिखे लोगों को देने चाहिए। एक गांव वालों को चूतिया बनाने के लिए तो भैया भाड़े की गाड़ी और ये ब्लेजर बहुत ही है। आई थी 1 साल में आपने 11,000 कमा यस 11,000। 11,000 रुपए वहाँ ना एग्जाम देने को पहले मिलता है ना कुछ मिलता है, लेकिन पहले ही आपने फॉर्म भरने का पैसा दे दिया। यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बताओ कितना पैसा आपका ज्वाइनिंग का लगा था? ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ। पहले ये बताओ कि कौन सी सरकारी एग्जाम देने के लिए तुम 11,000 रुपए फॉर्म के भर रहे हो? सर यहाँ पैसा लगता नहीं है। नहीं लगता ना? नहीं लगता है। ताबक तोड़ बोलिए ना, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग का पैसा नहीं लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग का पैसा नहीं लगता है, सिर्फ बस सब्सक्रिप्शन बोल पैसा नौकरी में फॉर्म भरने का पैसा लगता है। पैसा लगता है। तो कौन बेवकूफ बना रहा है बताइए आप? बेवकूफ तो सरकार बना रही है। बेवकूफ सरकार बना रही है। मैं उस बंदे को बताना चाहता हूँ जो सामने बोलता है। इस जगह मैं दोनों के खिलाफ हूँ, लेकिन सरकार भी जो फॉर्म का पैसा लेके बाद में इधर ही आज इधर, सॉरी मोदी जी, किसी और दिन समझ गए हो। मैं उसको बताना चाहता हूँ जो आज पढ़ाई कर रहा है और बाल ऐसे झड़ जा रहे हैं, बीच में से चट्टे हो जा रहे हैं, मैं उसको बताना चाहता हूँ। अब ठीक है तुम लोग मजे भी ले लोगे इस पर्सन के, लेकिन एक बार को सोचो एक गांव में पढ़ने वाले बंदा, ठीक है, जो बच्चा होगा उसको पता है कि भाई बहुत कंपटीशन है यार, ये सरकारी नौकरी तो हो ना, उसको कितनी इजीली इन्होंने बोल दिया कि 11,000 रुपए फॉर्म भरने के सरकार ले रही है। नहीं यार, 200, 250, 300 रुपए का फॉर्म है और तुम ST/SC से आते हो तो और कम है। फैक्ट्स, बहुत सारे फॉर्म तो फ्री में भी भराते हैं, लेकिन इन लोगों ने पहले 11,000 रुपए का अमाउंट दिया। अब ये लोग बोलेंगे कि MLM ज्वाइन करने के लिए कुछ पैसा लगी, जबकि ये झूठ है। जब तुम इनके पास जाओगे, सेमिनार करोगे, उसके बाद ये लोग एक ज्वाइनिंग फीस लेंगे। वो किसी भी नाम से ले सकते हैं कि भैया ये तो तुम्हारा ये पढ़ा है वो पढ़ा, लेकिन पैसे लेंगे। बट वही ब्रेन वॉश करके सेमिनार में बुलाया, सपने दिखाए कि इधर तो तुम सरकारी नौकरी इतने साल बाद पढ़ के लगेगी, तब लगेगी, नहीं लगेगी, ये होगा। लेकिन इधर स्टैंड कमाएगा भाई, 6 महीने में तो तेरी बाइक निकल रही, उसके बाद तेरी कार निकल रही, उसके बाद फट जाएगी। हमें करोड़पति बनना है, हमें जैगवार लेना है, हमें मर्सिडीज लेनी है, हमें बहुत बड़ी टीम बनानी है। हमसे 100 लोग नहीं होते इनवाइट। हम तो रोज 50 लोग को भी नहीं टोक पाते। हम तो 20 लोगों से भी बात नहीं, अरे छोड़िए, हम तो 10 लोगों से भी रोज बात नहीं करते। मैं सैड हो गया हूं सर बैकग्राउंड म्यूजिक सुन सुन के। तो अगर मैंने आपको 10,000 रुपए दिए और मैं नहीं जोड़ पा रहा हूँ यार, मैंने अपने दोनों कजन ब्रदर से पैसे ले लिए, पड़ोसियों से ले लिए, अब कहाँ से जोड़ूं यार? आपने बोला मीटिंग की और आप स्टेज पे बैकग्राउंड म्यूजिक सेट लगा के कि नहीं हो रहा है तो मत करो। मेरा पैसा दे दो सर आप मेरे को वापिस। क्या मतलब है, उसी से भाड़े की गाड़ी आई थी और ये ब्लेजर पहन रख। MLM इकलौती ऐसी कंपनी है जिसको AI भी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि AI जो है वो इंटेलिजेंस है। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। MLM बिल्कुल पॉलिटिक्स के जैसा है, जहाँ पे आप कपड़े एकदम क्लीन पहनते हो, काम आपके सारे काले होते हैं और गरीबों को ही टारगेट करना होता है। अमेरिका का साइज 3 लाख करोड़ है, चाइना का साइज 4 लाख करोड़ है, अमेरिका में 33 करोड़ लोग हैं और हमारा साइज 24,000 करोड़ है। इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत अपार संभावनाएं हैं। ये वीडियो देख के ट्रंप की इतनी फट गई जितनी तो ये वाली फोटो देख के नहीं फटी थी। ये लोग कहते हैं कि हम आने वाले टाइम में इंडिया की इकोनॉमी के अंदर अच्छा रोल प्ले करेंगे, जो कि सही बात है, क्योंकि जितनी भी दुकानें हैं गांव में ये भाड़े के कपड़े देने की या फिर ब्लेजर देने की, सबका जिम्मा अपने कंधों पे लेके चलते हैं MLM वाले। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं, रिसोर्सेज नहीं, जल्दी बोल, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। देखो गरीबी आ गई है। अगर तुम लोग चैनल को जिंदा देखना चाहते हो तो पिछली वाली वीडियो जाके देख लेना। ये YouTube मेरे चैनल के साथ कुछ तो लोचा कर रहा है, देख लेना यार। कोई तुम्हारे बापू का चलता वो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लिंक्स नहीं है, सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है। अब सर ये बोलने वाले हैं कि अगर तुम्हारा बाप के पास बिजनेस नहीं है तो बाप बदल लो। तो तुम लोगों में से कई लोग सोचते होंगे कि जब अपना घर बनता है, दुकान बनता है, कुछ भी बनवाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो साले मजदूर छुट्टियां बहुत लेते हैं। ये मजदूर ब्लेजर पहन के इधर जा रही है। जब 35, 38, 40 साल का बूढ़ा बन सकता है, आपके शरीर में तो जवानी का बहुत
2-3 दिन से काम पेंडिंग है, तेरे 400 रुपए पहले ही दे दिए, हाथ जोड़ रहा हूँ, काम कंप्लीट कर दे। अगेन जिस तरीके से इस बंदे के कहने पे लोग तालियां बजा रहे हैं, पहले बंदे के कहने पे लोग तालियां बजा रहे थे, और ये बंदे के कहने पे भी लोग इतने लोग तालियां बजा रहे थे, तुम लोग समझ सकते हो कि इस तरीके की वीडियो क्यों बनानी पड़ती है। हाँ, बहुत सारे लोग समझदार हैं, उनको पता है कि क्यों होती है, लेकिन स्टिल हमारे बाप की उम्र के लोग भी ऐसे स्कैम में फंस के लोगों को पैसा दे देते हैं। और जाने के पहले मैं एक छोटी सी स्पीच देना चाहूंगा। अभी तक की वीडियो में थोड़ा फन था, लेकिन अब आगे थोड़ा हम सीरियस और लो की बातें करते हैं। मैं गुस्सा नहीं हूं, पर मैं थक गया हूं ये देख देख के कि हर दूसरे दिन कोई बंदा आता है कि सर अपॉर्चुनिटी है, 2 लोग जोड़ दो, वो 2 लोग और 2 लोग जोड़ेंगे, बारिश होगी। बारिश, बारूद की बारिश। देश का कानून कह रहा है 1978 से कि मनी सर्कुलेशन करना गलत है, ये स्कीम्स बंद है। प्राइस चीट्स, मनी सर्कुलेशन एक्ट्स, ये 1978 से बंद है, लेकिन 2025 में भी ये कैसे चल रहा है। फिर आता है 2021, जहां पे सरकार ने जो डायरेक्ट सेलिंग है उसको लेजिट कर दिया कि सही है, डायरेक्ट सेलिंग अब ओके है, बट इसके नाम पे ये पिरामिड स्कीम चलाना, लोगों को ठगना, ये नहीं चलेगा। कानून ने एक थिक लाइन खींची जिसके इस तरफ था व्यापार और दूसरी तरफ वही पिरामिड स्कीम। आरबीआई ने फिर क्लियरली कह दिया था कि अगर तुम लोगों से इस तरीके से पैसा हट रहे हो तो ये कोग्नाइजेबल ऑफेंस है, पुलिस इस केस के अंदर डायरेक्ट तुम्हें अरेस्ट कर सकती है, एक्शन ले सकती है। लेकिन फिर भी 2025 आज 4 साल बाद भी ये सब चल रहा है। 2011 स्पीक एशिया में क्या हुआ था तुम कभी पढ़ना, 24 लाख लोग से भी ज्यादा लोगों के साथ हुआ, 22 करोड़ का स्कैम हुआ, और बाद में ये कह दिया ऑफिशियल्स ने कि जो पैसा है ये तो विदेश में चले गया। तो सबकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, टूटे क्या बस गरीब लोगों के सपने, सेविंग्स। जितने भी एमएलएम से रिलेटेड लोग इसको देख रहे हैं, ये जो तुम वर्ड फैलाते हो कि बी योर ओन बॉस, फाइनेंशियली फ्रीडम, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप लोग अपने बिजनेस प्लान की एक्सेल शीट के ऊपर प्रॉफिट सिर्फ तभी रजिस्टर करते हो जब कोई नया बंदा तुमने रिक्रूट करा है, तो ये कैसा बिजनेस है कि जब किसी पर्सन के आने पे ही प्रॉफिट लिख पा रहे हो, प्रोडक्ट बेचने पे नहीं। बिजनेस तो तभी चलता है ना जब प्रोडक्ट सेल हो। लोगों को सेल करके कैसे बिजनेस चल रहा है? सोचने वाली बात नहीं है कि हमारा देश का कानून हमें कब से बता रहा है, हेल्प कर रहा है हमारी, कि 1978 में ही मनी सर्कुलेशन बंद हो चुका है, बैन हो चुका है। 2021 के अंदर पिरामिड स्कीम इन लोगों ने बैन कर दी है, ये गलत है। आरबीआई और सीसीपीए हमें बता चुके हैं कि इस तरीके की चीजें रेड फ्लैग है, ये गलत है, इनसे अवेयर कर चुका है कि इन चीजों में मत फंसो। लेकिन अभी भी छोटे गांवों में जब कोई बंदा कोट पहन के आता है और 2 सपने, 2 झूठ और फेक अपनी सैलरी दिखा के चूतिया बनाता है, तो हम सभी लोग बन जाते हैं। ये जो रील्स और ये शॉर्ट मैंने अपने वीडियो के अंदर दिखाए, आज भी हजारों लोग इन फुद्दुओं के कहने पे तालियां पीटते हैं। हजारों लाखों लोग इस देश में चूतिया बन रहे हैं आज भी, एंड हमारी ऑडासिटी इतनी है कि हम फिर भी ये कहते हैं कि भाई हम तो विश्वगुरु हैं। तो यहाँ पे गोल्डन प्ले बटन लगाना है मेरे को, नंबर्स बढ़ाने, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने, ताकि इस तरीके की और वीडियो बना के मैं लोगों को अवेयर कर पाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना। इस वीडियो के अंदर मेरे साथ एक यूट्यूबर ने कोलैब किया था, मैंडी पालंडे, मेरा अच्छा दोस्त है, उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले कंटेंट देखना, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। बाय।